ओम शांति साकार मुरली से स्टोरी। निश्चित राजधानी। हर साल की तरह इस साल भी दादी माँ गंगा स्नान करने जा रही थी। इस बार मुझे भी दादी माँ के साथ जाने का मौका मिला। मैं बहुत खुश थी। उमंग उत्साह था कि वहाँ बहुत सी चीज़ें देखने, सुनने और समझने की होगी, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी विशेष प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि वहाँ के माहौल से मैं थोड़ा डिस्टर्ब सी हो गई थी। और इस डिस्टर्बेंस में मेरा परिवार वालों से मैं कब बिछड़ गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं डर गई और दादी माँ को इधर उधर ढूंढने लगी। तभी मेरे कानों पर आवाज़ पड़ी कि संगम पर तुम्हें पावन बनने की ही फिक्र है। बाप ने तुम्हें और सब बातों से बेफिक्र बना दिया है। तुम पुरुषार्थ करते हो कि ये पुराना शरीर खुशी से छूटे। तुम जानते हो कि पुराना वस्त्र उतार नया लेंगे। मैं अचरज में पड़ गई कि ये पावन बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिन रात सतोप्रधान बनने की फिक्रात रहनी चाहिए। बेहद के बाप के साथ विश्व की खिदमत करनी है। सबको बेहद की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी चाहिए। देह सहित जो भी बंधन है तुम्हें परमात्मा की याद से खलास कर देना है। ये नॉलेज पाकर तो जैसे सारी टेंशन ही समाप्त हो गई। साथ ही मैं यह भी जान गई कि परमात्मा का बनकर उसका नाम भी बाला करना है और संपूर्ण मीठा बनने से ही उसका नाम बाला होगा। मैं बहुत खुश हो गई। सामने से दादी माँ भी मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ गई। मैंने दादी माँ को सारी बात बताई। दादी माँ अपने दिल से पूछने लगी कि उन्हें कितनी खुशी रहती है और परमात्मा को कितना याद करती है। उन्हें जन्म जन्मांतर का फल मिल गया। इस खुशी में मुझे और दादी माँ को निश्चय हो गया कि श्रीमत पर चलकर हमें संपूर्ण संपन्न बनना है। अब हम दोनों मिलकर संपूर्ण मीठा बन गए और बाप का नाम बाला करने लगे। हमें देखकर सारे परिवार वाले भी बेहद की पढ़ाई पढ़ने और पढ़ाने लगे। धीरे धीरे सभी मालिकपन की स्मृति द्वारा मन मना भव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए। हम सबके मन, बुद्धि और संस्कार अपने कंट्रोल में रहने लगे। इस न्यारेपन के अभ्यास द्वारा ग्लानि और डिस्टर्बेंस को सहन करना और समाना आ गया। इस प्रकार मैं जिस उमंग उत्साह से गंगा स्नान के लिए गई थी, परमात्मा ने भी डिस्टर्बेंस को सहन करना सिखाकर मेरी राजधानी निश्चित कर दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जो अपनी ग्लानि और डिस्टर्बेंस को सहन करता है वह अपनी राजधानी निश्चित करता है। अच्छा, ओम शांति।